हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डीएसएसबी एग्जाम है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जीके की। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। पहला पर्सन जिसने भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था, रिसीव किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो कौन थे जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो वो थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1954 में। पहली बार कब? 1954 में। और फर्स्ट साइंटिस्ट है जो जिनको मिला था भारत रत्न अवार्ड, सीवी रमन को मिला था। ठीक है, सीवी रमन। 3 रिसिपिएंट है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्ण एंड सीवी रमन। और जवाहरलाल नेहरू जो है उनको 1955 में 1955 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has authored the book Wise and Other? इनमें से कौन सी बुक ऑथर की गई है वाइज एंड अदर्स? गीता पिरामल, झुम्बा लहरी, अरुंधति रॉय या सुधा मूर्ति? तो वाइज एंड अदर्स बुक ऑथर्ड की गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कौन है इसके लेखक? सुधा मूर्ति। ठीक है, ए सैल्यूट टू लाइफ, इसका पूरा नाम है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ। ये बुक रिटन की गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। इसमें 51 स्टोरीज इंक्लूड है इस बुक में। ठीक है, जो किसके बारे में बताते हैं? जो भी चैलेंजेस हुए हैं इंडिया में थ्रो नरेशन के द्वारा ये चैलेंजेस इसमें बताए गए हैं। सुधा मूर्ति जो है ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और चेयरपर्सन रह चुकी है इन्फोसिस फाउंडेशन इन इंडिया। और इनकी अदर्स बुक देख सकते हैं, डॉलर बहू, ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरी एंड महाश्वता। तो ये सारी जो बुक है ये सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर बताना है इंडिया का। रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर, मीनाक्षी टेम्पल, कन्याकुमारी या बद्रीनाथ टेम्पल? तो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है जो वो है रामनाथ स्वामी टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल है और कौन से जो गॉड है उनके लिए है? ये डेडिकेट किया गया है जो हमारे भगवान शिव है उनके लिए है। हिंदू टेम्पल है, कहाँ पे लोकेट है? रामेश्वरम में, जो एक आइलैंड है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु स्टेट में है रामेश्वरम। इट इज आल्सो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल। 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल में से ये एक है। ठीक है, और इस कॉरिडोर की जो लेंथ है वो 3850 फीट लॉन्ग है और 1212 इसमें पिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड बाय। जो फाइनेंस बिल है इंडियन गवर्नमेंट का वो प्रेजेंट किया जाता है अपर हाउस में, मिडल हाउस में, लोअर हाउस में या रा हाउस में। जो फाइनेंशियल बिल है या इसे हम मनी बिल कहते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है? पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि ये कौन से आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 110 आर्टिकल में आता है। जो अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? ओनली इन लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो केवल रिकमेंड, मतलब वो सलाह दे सकता है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो इसमें कुछ भी इंट्रोड्यूस या कुछ भी वो नहीं कर सकता, ओनली सलाह दे सकता है। द बिल, जो बिल है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, पास किया जाता है विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। जब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके 75 डेज में ये पार्लियामेंट इसको पास करती है। कितने दिन में? 75 दिनों के अंदर पास करना होता है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द राइन ऑफ। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके टाइम कौन, मतलब किसका शासनकाल था? अजात शत्रु, अशोक,
कनिष्क या बिंबिसार। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके टाइम जो कौन थे, किंग अजात शत्रु थे। ए मॉन्क विद द सपोर्ट ऑफ किंग अजात शत्रु। जो पहली काउंसिल थी बुद्धिस्ट काउंसिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी, कहाँ पे की गई थी, सतपानी केव, जो कहाँ पे पड़ती है, राजगृह में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पहली बौद्ध काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी राजगृह में। ठीक है। इट वॉज प्रेसिडाइड बाय द महाकश्यप के द्वारा प्रेसिडाइड की गई। ए मॉन्क विद द सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट से, अजात शत्रु। उस टाइम किंग कौन थे, अजात शत्रु थे। अब थ्री पिटक का जिक्र किया गया है बुद्धास में इस काउंसिल के द्वारा। द टीचिंग ऑफ बुद्धास वर डिवाइडेड इनटू थ्री पिटक में डिवाइड की गई है जो बुद्धास की टीचिंग है। एक तो है सुत वॉज रिसाइटेड बाय आनंद, विनय पिटक, सुत पिटक एंड त्रिपिटक। और जो विनय पिटक है वो उपाली के द्वारा रिसाइट की गई है। सुत पिटक आनंद के द्वारा और विनय पिटक किसके द्वारा, उपाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन द ईयर। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सिविल सर्विस का, वो प्रिंसिपल जो एक्सेप्ट किया गया था वो कौन से साल में एक्सेप्ट किया गया था, 1833, 1853, 1858 या 1882। तो ये किया गया था, जो चार्टर्ड एक्ट आया था हमारा 1853 के अंतर्गत। ठीक है। सिविल सर्विस जो इंट्रोड्यूस किया गया था एक ओपन कंपटीशन एग्जाम के रूप में, तो वो 1853 में किया गया था। कब, 1853 में। कौन से एक्ट के थ्रू, चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा। और अब क्वेश्चन ये आ सकता है, पहले सिविल सर्वेंट कौन बने थे। इंडिया के पहले सिविल सर्वेंट जो बने थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कब बने थे ये, 1863 में बने थे। ठीक है। जो कमेटी बनाई गई थी सिविल सर्विस की रिफॉर्म के लिए, कौन कौन सी कमेटी है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये है कोठारी कमेटी। कोठारी कमेटी 1976 में बनी थी। याद कर लीजिए, सन भी इंपॉर्टेंट है इनके। कोठारी कमेटी कब बनी थी, 1976 में। सतीश चंद्र कमेटी 1989 में। और होटा कमेटी 2004। ये जो कमेटी है किससे रिलेटेड है, सिविल सर्विस से। रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, कोठारी, सतीश और होटा कमेटी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो वो फर्स्ट इंडियन थे जो सिविल सर्वेंट बने थे। और कब बने थे, 1863 में। द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। जो सलाल प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे है, चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी या सतलुज नदी। सलाल प्रोजेक्ट है उसको सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो रन किया गया था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कौन सी नदी पे है, चेनाब रिवर पे। ठीक है। जम्मू कश्मीर कहाँ पे लोकेट है ये, इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी। जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट है। सलाल प्रोजेक्ट पावर स्टेशन है जो रन किया जाता है, एक रिवर स्कीम है जिसकी इंस्टॉल्ड कितनी कैपेसिटी, 690 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और कौन सी ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी रिजाइम के तहत। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट में जो पोएट थे उनका नाम बताना है। कोर्ट पोएट कौन थे, बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई या भावभूति। तो समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट कौन थे, गुप्ता एम्परर में समुद्रगुप्त के थे हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार के कवि थे, समुद्रगुप्त के। अगर आपसे पूछा जाए बाणभट्ट, बाणभट्ट किसके थे, हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन के जो पोएट जो कवि थे वो कौन थे, बाणभट्ट थे, दरबार कवि। ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान के जो कोर्ट कवि, दरबार कवि कौन थे, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके कवि, दरबारी कवि थी, ये थी पृथ्वीराज चौहान की। एंड द लास्ट इज भावभूति। भावभूति जो है वो किंग ऑफ कन्नौज यशोवर्मन, यशोवर्मन के जो काल में थे, जो दरबारी कवि थे वो थे भावभूति।
नेक्स्ट है हु इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि किसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूंगी। धन्यवाद।